क्या ईशान ने हमेशा के लिए खो दिया अपनी मां ईशा को? लाश देख बेहोश हुई सभी। ईशान को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि हमें एक बॉडी मिली है और हमें लगता है कि वो बॉडी है डॉक्टर ईशा भोसले की है। बॉडी ईशा से काफी मिलती हुई है। आपको पुलिस स्टेशन में आकर पहचान करनी होगी। गुम है किसी के प्यार में सीरियल में आज का एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है। आज के एपिसोड में ईशान क्या अपनी मां को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा? आज का पूरा एपिसोड इसी पर फोकस रहेगा। आज दिखाया जाएगा कि कैसे ईशा अभी तक अपने बेटे ईशान के कड़वे बोल से सदमे में है। गुम है किसी के प्यार में सीरियल में आज का एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है। आज के एपिसोड में ईशान क्या अपनी मां को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा? आज का पूरा एपिसोड इसी पर फोकस रहेगा। आज दिखाया जाएगा कि कैसे ईशा अभी तक अपने बेटे ईशान के कड़वे बोल से सदमे में है। अभी तक उसके कान में ईशान की वही एक कड़वी बात गूंज रही है। शांतनु और सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईशा इन बातों को भूलकर नॉर्मल हो जाए, लेकिन वह एक जिंदा लाश की तरह समझने को तैयार ही नहीं है। भोसले परिवार शांतनु को ईशा के बारे में भड़काने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता है, लेकिन वह किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता और खुद को ही ईशा की इस हालत का जिम्मेदार मानता है। उसका मानना है कि जब ईशा को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह उसके पास नहीं था, और जब वह तो ईशा का पूरा साथ देगा। शांतनु की बातें सुनकर अक्का साहेब और ईशवंत का दिमाग हिल जाता है। वहीं शांतनु ईशान को सभी समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वह उसकी आई है, लेकिन ईशान ने एक ही बात कही, उसका ईशा के साथ कोई रिश्ता नहीं है सिवाय उसे जन्म देने के। शांतनु पूरी रात होटल में ईशा के पास रहकर उसकी देखभाल करता है। सुबह सभी को ये बोलकर घर जाता है कि वो फ्रेश होकर वापस आता है, तब तक वह ईशा का ध्यान रखे। इसके बाद सभी कहती है आप घर जाकर आराम करिए, मैं मैम के पास हूँ और उसका पूरा ध्यान रखूंगी। इस पर शांतनु ने उसे कहा कि नहीं, एग्जाम आने वाले हैं और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यह कहकर शांतनु घर चला जाता है। इसके बाद सभी ईशा के लिए नाश्ता लाती है और उसके लिए कहती है कि रात को कहीं बाहर डिनर करने चलें, कुछ अच्छा सा खाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन ईशा चुप रहती है, जैसे ही उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसके बाद वह ईशा को होटल में छोड़कर कॉलेज चली जाती है। ईशा कमरे में बैठकर उन्हीं बातों को याद करती जो ईशान ने उसे पार्टी में कही थी। उन बातों को याद कर वो इतनी बेचैन होती है कि कमरे से बाहर चली जाती है। इसके बाद ईशा उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ ईशान ने उसके सारे लेटर को जला दिया था। ईशा उन्हीं जले हुए लेटरों को लेकर हाथ में लेकर रोने लगती है। तभी उसको ऐसा लगता है कि ईशान का बचपन उसके सामने आ जाता है, उसे आई कहकर बुलाता है। इसके बाद ईशा उसे कहती है कि अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारी आई हूं ना। इसके बाद ईशान का बचपन का रूप उसे कहता है कि उसे पकड़ कर दिखाओ। ये कहते हुए ईशा उसको कहती है कि बाहर मत जाना। वो दौड़ता हुआ सड़क पर पहुंच जाता है। ईशा बेसुध गाड़ियों के बीच से होते हुए ईशान को पुकारती रहती है। तभी एक ट्रक पीछे से आता हुआ दिखाई देता है। ईशा को सभी और शांतनु पूरे होटल में ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद ईशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है। कुछ ही देर बाद ईशान को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, हमें एक बॉडी मिली है और हमें लगता है कि वो बॉडी डॉक्टर ईशा भोसले की है। बॉडी ईशा से काफी मिलती हुई, आपको पुलिस स्टेशन में आकर पहचान करनी होगी। सभी को भी साथ लेकर आना होगा क्योंकि पुलिस कंप्लेन उन्होंने की। इसके बाद सभी और ईशान पुलिस स्टेशन जाते हैं और जैसे ही बॉडी पर से चादर हटाई जाती है ईशा बेहोश हो जाती है। अब देखना ये होगा कि वाकई में ईशा की लाश ही है या नहीं। ये तो अब नेक्स्ट अपडेट में ही पता चलेगा। तो ऐसी ही न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।